काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदेद। ये चैनल मल्टी डायमेंशनल है, इसमें सियासत भी है, समाजी मसाइल भी हैं, इल्म अदब भी है, तालीम भी है, सब कुछ है। अभी जब एक प्रोग्राम पहले रिकॉर्ड हो रहा था तो इस दौरान मेरे एक बहुत मोहतरम दोस्त जो लाहौर के एक बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं और महकमा तालीम में अहम तरीन इंतज़ामी ओहदों पर फायज रहे हैं, तो उनका फ़ोन आ रहा था तो मेरा मोबाइल फ़ोन उस वक्त साइलेंट पे था। तो जब मैंने उनसे पहले प्रोग्राम के ख़ात्मे पर गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो ये लॉन्ग मार्च था उसमें एक ख़ातून जर्नलिस्ट जो हैं वो उसके जो कंटेनर है उसके नीचे आके जाँबाग हो गई हैं। तो अब मैं इस पर क्या तबसरा करूँ? क्या ये एक क्रिमिनल नहीं है और ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है? और इसको कहाँ कहाँ से रिलीफ मिलता है, किस लिए इसको रिलीफ मिलता है और कौन कौन से ये इश्यूज बनाता है? अगर ये इसका दिमागी मुआयना ना भी करवाया जाए तो पूरी कौम ये देख रही है कि एक पागल शख्स है जो खून खराबा चाहता है इस मुल्क में और इसको भी अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। आज भी जो एक ज़िमनी इलेक्शन के नताइज हैं KPK से वो उसके हक़ में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन क्या यही एक क्राइटेरिया है कि अगर कोई शख्स बद किरदार है, अगर कोई शख्स खाइन है, अगर कोई शख्स करप्ट है, अगर कोई शख्स पागल है तो उसको तो आप इलेक्ट भी कर लें? लेकिन क्या ये ज़िमनी इंतखाब जिसकी ये सीट भी PTI की थी, तो क्या ये एक क्राइटेरिया है कि इसको हम एक्सेप्ट भी करें और इसकी तमाम जो खुराफात हैं उनको भी हम बर्दाश्त करें और इसको कोई भी इदारा जो है किसी किस्म की ये अनटचेबल है, इसको कोई सज़ा ना दी जाए, किसी किस्म का इसका एहतसाब ना हो। जो 4 साल तक इसने पाकिस्तान की साख को तबाह किया, पाकिस्तान के ख़जाने को लूटा, करप्ट लोगों को अपने साथ मिलाया और दूसरों को चोर चोर कहता रहा और ख़ुद सबसे बड़ा चोर साबित हो गया है तोशा खाना में भी। और वो जो दूसरा रेफरेंस था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास फॉरेन फंडिंग का, तो मैं समझता हूँ कि इस शख्स को फौरी तौर पे अकाउंटेबल करना चाहिए और इसको पनिश करना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपका बेहद शुक्रिया।